कैडेट्स, आज हम बात करेंगे एनसीसी वेपन ट्रेनिंग के अपने दूसरे टॉपिक के विषय में, जो कि है .22 राइफल। इससे पहले हमने एनसीसी वेपन ट्रेनिंग की फर्स्ट वीडियो बनाई है, जिसमें हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वेपन ट्रेनिंग की, वो हमने उसमें डाल रखी है। और ये वेपन ट्रेनिंग की सेकंड वीडियो, जिसमें हम .22 राइफल के विषय में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे .22 राइफल का परिचय, उसकी विशेषताएं, उसका टेक्निकल डाटा, राइफल के हिस्से पुर्जों के नाम, .22 राइफल को खोलने तथा जोड़ने का तरीका। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि राइफल की साफ सफाई की सामग्री क्या होती है, जो .22 में प्रयोग की जाती है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही और सारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहें, जिससे आपके BSc सर्टिफिकेट के एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। ये है .22 राइफल। आपने अब फायरिंग जरूर की होगी, क्योंकि आप BSc सर्टिफिकेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपने ये जरूर चलाई होगी। पर सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। इसमें लिखा है .22 राइफल लकड़ी और लोहे का बना एक कम दूरी का हथियार है, जो कि प्रारंभ में सेना द्वारा इस्तेमाल किया गया था। वर्तमान में यह हथियार एनसीसी कैडेट्स की फायरिंग में होने वाली झिझक को दूर करने के लिए ट्रेनिंग में शामिल किया गया है। ये यूगोस्लाविया में बनाई गई थी। तो ये जो .22 राइफल है, ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं, लकड़ी और लोहे का है बना हुआ। और ये इसकी एक विशेषता भी है, अभी आगे हम विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। यह एक कम दूरी का हथियार है। आपने इसका प्रयोग किया है तो आपको पता है कि ये 25 गज से ज़्यादा नहीं फायर कर सकता है। वैसे फायर कर सकता है, लेकिन वो 3 डिग्री एंगल पे होता है, यानी 33 डिग्री एंगल पे आप इसे तकरीबन 1500 मीटर तक फायर कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि वर्तमान में यह हथियार एनसीसी कैडेट्स की फायरिंग में होने वाली झिझक को दूर करने के लिए ट्रेनिंग में शामिल किया गया है। एनसीसी कैडेट्स को ये राइफल जो है .22 वो इसीलिए दी जाती है, ताकि उनकी जो फायरिंग में जो झिझक है, जो बच्चे डरते हैं फायरिंग से, उनकी झिझक खुल सके। और ये यूएनओ को भी दी जाती है झिझक खोलने के लिए। इसमें लिख रखा है कि ये यूगोस्लाविया में बनाई गई थी, और .22 राइफल हैंड चैम्बरिंग और बोल्ट एक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। कैडेट्स, आप इस चीज़ को जरूर नोट करें। यहाँ पे लिख रखा है कि .22 का जो सिद्धांत है वह हैंड चैम्बरिंग और बोल्ट एक्शन। ये पूछ लेता है कि .22 राइफल किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो ये मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। आप इसे ढंग से जो है अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो एक इसका ये पॉइंट भी नोट करने लायक है कि ये यूगोस्लाविया में बनाई गई थी। यह अपने देश की नहीं है, विदेश विदेश की बनी हुई है। फिर हम देखें .22 राइफल की विशेषताएं। सबसे पहले हमने यही लिख रखा है कि ये यूगोस्लाविया में बना हथियार है। दूसरा, 71% लकड़ी तथा 25% लोहे से बना है। तीसरा, ये हैंड चैम्बरिंग का हथियार है, क्योंकि आप इसमें जो इसका चैम्बर लोड करते हैं वो अपने हाथ से करते हैं, जबकि आजकल जो एडवांस राइफल्स आ रही हैं वो गैसीय सिद्धांत पे कार्य करती है। एक बार फायर करने के बाद दूसरा अपने आप उसमें कारतूस लोड हो जाता है, लेकिन इसे हमें हाथ से बार बार लोड करना पड़ता है, तो ये हैंड चैम्बरिंग का हथियार है। चौथा, इसे खोलना तथा जोड़ना आसान है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा हिस्से पुर्जे खोलने नहीं पड़ते हैं, कुछ ही खोलने पड़ते हैं, तो आप इसे आराम से खोल सकते हैं। और इसकी साफ सफाई भी आसान है। यह फायर के समय झटका नहीं देता, ये रिक्वायर्डलेस है। आप जब इससे फायर करेंगे, आपने फायर किया है और ये झटका नहीं देता, ये आपको जो है जानकारी है ही इसकी। सातवां पॉइंट है, एनसीसी कैडेट्स तथा एएनओ की फायरिंग में होने वाली झिझक को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आठवां, इसे हैंडलिंग करना आसान है। कैडेट्स, आपसे कोई 5 पॉइंट पूछ सकते हैं कि एनसीसी में प्रयोग होने वाली .22 राइफल की 5 विशेषताएं लिखिए, तो आप आराम से लिख सकते हैं। और यदि कुछ ज़्यादा भी पूछता है तो आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि आपने राइफल देखी है, आपने ये राइफल प्रयोग की है। और ये जो है, ये कुछ ज़्यादा कठिन लाइनें नहीं है, आपने आराम से समझ ली होंगी। अगला है .22 राइफल का टेक्निकल डाटा, जो कि हमने लिख रखा है। सबसे पहले आप ये जानिए, .22 राइफल 2 प्रकार की होती है, एक डीलक्स और एक मार्क 4। इतना आपको पता होना चाहिए। और इसका जो टेक्निकल डाटा है वो मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है। .22 डीलक्स और मार्क 4 में जो अंतर है वो आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि वजन इसका डीलक्स का 6.2 औंस, जबकि मार्क 4 का 8.10 औंस, यानी कि कहीं कहीं पे हम लिखते हैं 10 सही 1/2 औंस। ओके। फिर है लंबाई 43 इंच डीलक्स की, और मार्क 4 की है 45 इंच। कैलिबर जो है इसका .22 है, डीलक्स का भी और उसका भी, क्योंकि .22 ही राइफल है। इसके पश्चात हम देखते हैं मैगजीन कैपेसिटी। कैडेट्स, जो हमारी डीलक्स राइफल है उसमें 5 से 10 राउंड भरे जा सकते हैं, लेकिन हमारी जो मार्क 4 है वो उसमें मैगजीन ही केस कलेक्टर होता है, तो वो नील होती है। अब हम देखते हैं कारगर रेंज। कारगर रेंज जो है दोनों की 25 गज है। यदि हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो बैठेगा 23 मीटर। ओके कैडेट्स, तो आप इसे यदि मीटर में पूछा जाए तो आप 23 मीटर लिख सकते हैं। अब अधिकतम रेंज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये है 1700 गज। मीटर में यदि देखेंगे तो ये 1500 मीटर के आसपास बैठता है, 1550 मीटर तकरीबन। तो ये यदि आप 33 डिग्री के एंगल पर रखेंगे तो अधिकतम रेंज 1550 मीटर तक आप तकरीबन 1.5 किलोमीटर आप फायर कर सकते हैं इससे।
चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है मजल वेलोसिटी, और ये दोनों में सेम ही है। दोनों का है 2700 फीट पर सेकंड। ग्रुप्स, ये जो होते हैं बैरल के अगले पार्ट में होते हैं, जो कि राइफल से निकलने वाली गोली को मूव कराते हैं, टर्न कराते हैं। तो ये दोनों में 6 होते हैं। फिर है रेट ऑफ फायर, नॉर्मल 5 राउंड पर मिनट, डिलक्स का और उसका दोनों का मार्क 4 का भी सेम है। इसके बाद हम रैपिड देखते हैं। रैपिड 10 से 15 राउंड पर मिनट मार्क 4 और डिलक्स दोनों का है। इसके बाद हमने इसमें एक नोट लिख रखा है कि इस राइफल में 2 प्रकार का एम्यूशन प्रयोग किया जाता है। 2 प्रकार का जो हमारा कारतूस है 2 प्रकार का होता है, एक रिम और एक रिमलेस होता है। ओके। फिर है .22 राइफल के हिस्से पुर्जों के नाम। कैडेट्स, आपको ये पता होना चाहिए, आपने .22 राइफल यूज़ की है। चलिए, जिन्हें नहीं पता है वो यहाँ देख सकते हैं, जिन्हें है वो अपना रिवीजन कर लें। पहला बैनेट, फिर है फ्रंट सिलिंग कड़ी, और फ्रंट की बात की तो हम रेयर सिलिंग कड़ी को भी साथ में ही जोड़ लेते ताकि हम बाद में ना भूलें। फिर हम बोल्ट, ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, बट प्लेट, फोर्स साइड ब्लेड, ब्लड प्रोटेक्टर। ओके। तो ये है कुछ नाम। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 5 या 6 नाम पूछता है, और ये नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। आप चाहें तो इसका चित्र बना करके आप इसे आराम से नोट भी कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है बोल्ट, और फोर साइड मजल है आपका, ठीक है, मैगजीन है, ट्रिगर गार्ड है, ट्रिगर स्टड है, और ये सारी चीज़ें मैंने इसमें दे रखी है। तो आप चाहें तो इसे पॉज करके इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि ये आप तक सीधे पहुंच सके। फिर है .22 राइफल को खोलने तथा जोड़ने का तरीका। राइफल को निम्नलिखित प्रकार से खोला जाता है। सबसे पहले हम बैनेट को खोलते हैं। बैनेट जो होता है, बैनेट उतार के रख देते हैं। उसके बाद हम सिलिंग रखते हैं, सिलिंग खोलते हैं। फिर हम जो होता है मैगजीन या केस कलेक्टर जो भी है हम वो निकालते हैं। उसके बाद हम बोल्ट को खोलते हैं, और राइफल को खोलते समय आप इस बात को ध्यान रखना है कि आप जो चीज़ पहले खोलते हैं उसे आप बाईं तरफ रखेंगे, दाईं तरफ रखेंगे, और उसके बाद जो चीज़ खोली जाती है वो पहले खोली गई चीज़ की दाईं तरफ रखी जाएगी। ये रखने का एक क्रम है। और जब भी आप सिलिंग को खोलें तो सिलिंग को आप रोल जरूर कर लें, रोल करके ही उसे रखा जाता है, ठीक है, जैसा कि आगे मैंने लिख भी रखा है। राइफल को जोड़ने का क्रम, तो जिस तरीके से आपने राइफल खोली है तो आपने सबसे बाद में जो चीज़ खोली है वह सबसे पहले जोड़ी जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान रखने वाली होती है, यह बात है कि यदि वहाँ पे कई सारी राइफलें खुली पड़ी हैं तो जब आप राइफल को जोड़ें तो उसका रजिस्ट्रेशन जो नंबर होता है, जो रजिस्टर नंबर होता है, वो हर पार्ट पे लिखा हुआ होता है। आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर वाला पार्ट ही उठा करके उस राइफल में जोड़ना है ताकि राइफल के पार्ट्स की आपस में अदला बदली ना हो। ओके, यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। फिर है सबसे पहले बोल्ट को जोड़ें, उसके पश्चात राइफल का ट्रिगर प्रेस करें। बोल्ट जोड़ने के बाद आपको राइफल का ट्रिगर प्रेस करना है। फिर आपको मैगजीन जोड़नी है। मैगजीन जिस तरह से होती है, छोटा आगे बड़ा पीछे, और उसे जोड़ना है। उसके मैगजीन या केस कलेक्टर जो है आप उसको उससे जोड़ें। फिर सिलिंग को जोड़ें। उसके बाद बैनट को राइफल पे लगाते हुए राइफल को रखें भूमि पर, लेकिन उसकी मैगजीन जो है बाहर की साइड होनी चाहिए। राइफल रखने का ये तरीका होता है, जब भी हम सलामी शस्त्र की राइफल उठाएं या वापस रखें तो आपकी जो मैगजीन है राइफल की वो बाहर की ओर ही होनी चाहिए। फिर राइफल की साफ सफाई के लिए आवश्यक सामग्री, ये आप जानते ही होंगे कि चिंदी चाहिए, हमें ऑयल चाहिए। ओके। और इसके बाद हम रॉड और पुल थ्रू, इनकी सहायता से हम इसकी सफाई करते हैं। तो चिंदी का साइज पूछ लेता है। .22 राइफल के लिए जो ड्राई चिंदी का साइज होता है वो 4 गुणा 1.5 इंच होता है। ओके। ऑयल चिंदी होती है 4 × 1 इंच होती है, ठीक है। ऑयल जो होता है -4 डिग्री से 18 डिग्री तक जो होता है वो OX13 यूज़ किया जाता है, लेकिन -18 डिग्री से -40 डिग्री में जो होता है वो OX13 के साथ साथ सुपीरियर कैरोसिन ऑयल लिया जाता है 1:1 के अनुपात में। जब हम पहुंचते हैं -40 डिग्री से -50 डिग्री के बीच में तो OX13 के साथ सुपीरियर कैरोसिन प्रयोग किया जाता है 2:3 के अनुपात में। तो कैडेट्स, ये आप देख लीजिए, ऑयल का भी पूछ लिया जाता है .22 राइफल से, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैंने नोट कर रखा है कि इस नोट में हमने बात की .22 राइफल की, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हम आगे भी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इन्फेंट्री या प्लाटून के जो वेपन होते हैं उसके विषय में आपको बताएंगे, और ये जल्दी हमारी वेबसाइट पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इसे नोट करें, इसका रिवीजन करें। जय हिंद।